वक्रतुण्डं महाकाय कोटिसूर्यसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रम भजेहम। अब देखिए कार्तिक महीना चल रहा है, कार्तिक का कथा सुनिए आप लोग। एक घड़ी सुनने का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो हम भेज रहे हैं आप लोग सुनिए। देखिए कार्तिक महीने का कितना बड़ा महत्व है। आज सोमवती अमावस्या भी है और दियों के भी दुर्लभ होता है। आज के दिन अगर जो दीप दान करता है, सुमार पीपल में आंवला में तुलसी में कोई परिक्रमा 108 लगाता है तो समझ जाए कि उसका जन्म जन्मांतर सफल हो जाता है और उसके घर में कभी कोई चीज़ की अभाव नहीं होती है। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि सोमवती अमावस्या देवों को भी दुर्लभ हो। कार्तिक महीने में अगर कार्तिक महीने में सोमवार युक्त अमावस्या पड़ गया तो उसमें दर्शन फेरी परिक्रमा करने का बहुत अमोघ पुण्य है। तो इसीलिए इसके कहते हैं बार बार आप लोग चूकिए मत, जब मौका मिलिए तो इसका फ़ायदा उठा लीजिए। देखिए कार्तिक महीना चल रहा था और उस दिन सोमवती अमावस्या पड़ गई। तो एक ब्राह्मणी थी, उनको दो बेटी थी। तो जो छोटी बेटी थी वो बहुत मतलब कि धर्म कर्म पूजा पाठ घर में काम हाथ बटाना अपने भाभीयों से खूब करती है। जो बड़ी थी वो कोई काम नहीं करती थी, न धर्म कर्म न पूजा न पाठ, कुछ भी नहीं करती थी। तो जानती हैं जो कोई काम धंधा नहीं करता तो किसी को प्यारा नहीं रहता। जो इतनी काम धंधा करता है संग तो सबको अच्छा लगता है। इसी तरह करते 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 एक दिन क्या हुआ कि उनकी दोनों बेटियां बड़ी हो गई। तो जो छोटी बेटी थी वो तुलसी जी का आंगन में तुलसी लगाई थी और उसके घर के बाहर औरा का पेड़ था, समी का पेड़ था। खूब अपना दीप दान करी पूजा करते, बड़ी हमेशा बोलती रहती थी कि बहुत पुजारिन बनी है, पूजा करती है, ये करती है वो करती, खूब बोलती गई। तो अब उसकी माँ कही कि देखिए छोटी वाली तो है, बहुत काम धंधा करती है, जहाँ रहेगी अपन गुजर कर लेगी। अब बड़ी वाली कोई काम धंधा नहीं करती है तो इसको थोड़ा सा ढंग का घर द्वार देख के शादी करना। तो अपना क्या किए कि कहीं गांव में उसको पैसे वाले घर शादी कर दी, इसको एकदम गरीब के घरे में। अब वो बेचारी तो भगवान में इतना श्रद्धा विश्वास था कि कहीं गरीब घर करेंगी, बड़े घर करेगी तो पूजा पाठ करेगी तो सबको बुरा लगेगा, गरीब घर तो अपना पूजा पाठ करके अपन जीवन बिताएगी। और उसकी तो आदत, जिसको बचपन से जो आदत बन जाता है, किसी के कहने से तो कुछ छूटता नहीं है। अब अपना बचपन से पूजा पाठ करे थे, ससुराल में गई तो शिव चर्चा जाना, भागवत गीता जहाँ हो रहा वहाँ जाना, सत्संग करना और सबको कथा कहानी सुनाना, आंवला का पीपल का बट में पूजा करना, दीप दान जलाना खूब करती थी। और वो दिन आ गया सोमवती अमावस्या। गई सोमवती अमावस्या के दिन 108 परिक्रमा औरा तुलसी का लगाई, 108 परिक्रमा पीपल का लगाई। जब पीपल का औरा का लगा ली, लगाने के बाद घर आई तो उसकी बहन जो है कोई पूजा रखी थी उस दिन कि बहन उसको बहन को नहीं बुलाई, पूरी गांव को बुलाई। तो गांव वाली कहेंगे पूजा पाठ में तो बिना बुलाए जाना चाहिए, चलो मेरे साथ। कहा नहीं हमको नहीं बुलाई, हम नहीं जाएंगे। तो ज़बरदस्ती सब ले गए। गई बेचारी, पूरे गांव को प्रसाद दी लेकिन उसको प्रसाद तक नहीं दी अपनी बहन को। और वो बेचारी सोची कि घर जाएंगे बच्चे प्रसाद मांगेंगे, क्या हम देंगे। लेकिन अपना मन में करके रोती है कहीं घर नहीं जाएंगे, हम जा रहे हैं अपने मायके, थोड़ा सा मायके से होके आएंगे तो घर पर जाएंगे। तो मायके जा रही थी तो देखिए जो इतना पूजा पाठ में तो कहीं भगवान से प्रभु कौन ऐसा पा, क्या पूजा पाठ करना व्यर्थ होता है, क्या खराब होता है। हमारे घर में इतना दुख क्यों, मेरे बच्चे भूखे क्यों रहते हैं प्रभु। अब भगवान से सबसे मनाई, तुलसी माता से मनाई। रास्ते में जा रही थी तो एक तुलसी माता उसमें से निकल के चौतरा पर अपने बैठी थी। तो तुलसी माता, उसको पता नहीं था, तो कहें बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। कहें माता जी जा रहे हैं अपने मैं। कहें तुम जा रहे हो तो मेरे तुलसी में थोड़ा सा जल डाल दो, थोड़ा सा वहाँ सफाई वफाई कर दो। कहें ठीक है। अब दिया। अब कार्तिक का महीना तो चल ही रहा था, वो अपन कर दी। अब तुलसी माता को आशीर्वाद दी और बूढ़ा का रूप बना के बैठी थी। कहें बेटा तुम सुखी रहो। फिर आगे गई तो रास्ते में शिव जी का मंदिर पड़ गया। वहाँ एक शिव जी अपन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर के बैठे थे। कहें बेटा मेरे मंदिर में सब आया है, पूजा पाठ करके चला गया है, कोई सफाई नहीं किया है,
थोड़ा सा तुम साफ़ सुथरा कर दो। कहा ठीक है बाबा। गई मंदिर खूब साफ की, माला फूल हटा दी, भगवान शंकर जी का पूजा पाठ की। शंकर जी कहें बेटा जाते समय हमसे मिल के जाना। तो कहें ठीक है बाबा। फिर आगे गई तो आगे काली जी का मंदिर मिला, तो काली माता भी अपना वृद्धा का रूप बना के बैठी थे। कहें बेटा हमारे मंदिर में थोड़ा सा सफाई वफाई कर दो, वहाँ भी कर दी। फिर आगे गई तो गंगा जी मिली, गंगा जी भी अपने दरवाजे पर बैठी थी। तो कहें कि माँ हमको मायके जाना, कैसे पार करें। गंगा माई खूब सुंदर कन्हैया बुला दी। कहीं बेटा जाओ तुम ये नाव पर बैठ के तुम हमसे मिल के अच्छा कुल कर और के अपने मैके गई। तो अब वो अच्छी तो थी भाभी, उसका बड़ी इज्जत सम्मान थी। मार मीठा थोड़ा सा बर्तन कपड़ा दी। गई एक दिन रही, भोजन वोजन बनवाई खिलाई करके जब अपने कहें भाभी अब हम घर जा रहे हैं। कहें ठीक है ननद जल्दी जल्दी आना, बहुत देर कर देती हो तो थोड़ा जल्दी आना। देखिए ननद जब आती हैं त्योहार पर तो ननद को देना कमी नहीं, तो कुछ न कुछ ननद को देना चाहिए। तो अपना क्या की कि उसकी भाभी उसके पास जो था दे दी। और देने के बाद फिर गई तो ही गंगा माँ मिली, वही नैया में बैठ के पार करने। तो नैया माँ गंगा माँ एक बड़ा झोरा दे दी। कहा तुम झोरा ले जाओ बेटा, हमसे नहीं संभरा रहा है, और घर जाके खोलना। कहा ठीक। फिर गई काली माँ भी एक पोटली झोरा कर दी। फिर उसके बाद महादेव के पास गई, माँ रास्ते में मिले, महादेव भी एक झोरा दिए। फिर गई तुलसी माता भी एक झोरा दी। ऐसे करते करते 4-5 झोरा बड़े बड़े हो गया। घर लेके गई तो पहले तो मैके का झोरा खोले तो उसमें कपड़ा वपड़ा था, खाने पीने का सामान था, बच्चों को दे दी, बच्चे खाए पिए खुश हुए कपड़ा पहने। फिर जो तुलसी माता का झोरा खोली तो उसमें सोने हीरा का पिटरिया निकला। फिर भोलेनाथ का देखे तो अन्न धन चावल गेहूँ आटा पिसान निकला कि कभी कम में न होई। फिर काली माता का झोरा खोले तो मन खूब हीरे का सिक्का निकला। अब उसमें वही में खूब अमीर बन गई, खूब पैसे वाला। उसके दिमाग में आया कि आज भी हम अपने घर में पूजा पाठ करवाएंगे, कथा सुनेंगे, शिव पुराण सुनाएंगे कथा में। अब वो पूरे गांव को न्योताती तो थी बहन के, देखिए इसके पास कहाँ से पैसा आ गया है, इतना ही कथा पुराण कहती है सुनवाती है। आई उसकी बहन तो पूरे गांव को खूब सुंदर बहुत बड़ी बड़ी प्रसाद का ठोंगा दी, अपने बहन को भी दी। तो बहन का तुम्हारे पास इतना आया कैसे, तुम कहाँ से इतना अमीर हो गए, तुम तो दलिद्र थी। तो कहें कि जो भगवान का श्रद्धा विश्वास पूजा करता है, हम 108 परिक्रमा पीपल का दिए थे, तुलसी का औरा का दिए थे, और उसके बाद हम पूजा वूजा किए थे, तो क्या भगवान हमको नहीं देंगे? जरूर देंगे। ऐसी बात थोड़ी ना है कि जिसके मन में श्रद्धा है विश्वास है उसको भगवान नहीं देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहें कि ऐसी बात है। वो अपना हाली हाली गई, उनके पूजा सुन के, वो तो प्रसाद दी थी लेके गई, उसी कपड़े से वो भी अपने मैके जाने लगी। फिर तुलसी मैया मिली, फिर गंगा मैया मिली, काली मैया मिली, भोलेनाथ। लेकिन कहें हमारे मन तो कहें चाह तो हमारे को समय नहीं कि सबको झटकार झटकार चली गई। मैके गई, वहाँ भाभी नगिन क्यों आ गई हैं, इनको तो देख के गुस्सा लगता है, कोई काम काज लायक नहीं है। भाभी सौठी निंदा की, और जब जाने लगी तो कुछ दी नहीं भाभी। कहें तुम तो खुदे अमीर हो, अरे वो तो आई हैं हमारे संगे हाथ बटाती हैं, तो मेरा फर्ज बनता है हमको दे दी हैं। अब वो खाली हाथ अपने मैके चली गई तो वहाँ गई तो कुल देखे तो कहें हमारी छोटी बहन को तो आप लोग दी, हमको क्यों? तो सब गंगा में उन्हों को दी। कोई में मट्टी, कोई में ईटा, कोई में ढेला, कोई में कीड़ा मकोड़ा, सब निकला, कुछ नहीं निकला। जैसा करनी वैसा भरनी। तो जाके उसके पास गई अपने बहन के पास, कहें तुम कह रहे थे, कहें भाई हमारा जैसा श्रद्धा था नेत था, हम बचपन से तुमसे कह रहे थे तुम पूजा करो पाठ। कहें बहन अब हमको बताओ कैसे पूजा पाठ होता है, हम कभी किए नहीं है, तुम हमको बताओ, हम पूजा पाठ भी करेंगे। तो बताएं कि देखो तुम पहले रोज नहाओ धो, सवेरे पूजा करो, कथा सुनो, कहानी सुनो, औला का पीपल का तुलसी का कथा सुनो, तुम्हारे घर में भी भगवान कृपा करें। श्रद्धा से, मन से, अहंकार से नहीं कि हम कर रहे हैं। कहे ठीक है। उसी समय से सवेरे उठी, भगवान से प्रार्थना, भगवान हमारे गलती को क्षमा कर दीजिएगा, हम धन के भाव में अभाव में घमंड अहंकारी हो गए थे। खूब लगी विनती करने, अब भगवान के सामने रोने, क्योंकि जो उसके पास था वो भी चला गया था, कुछ नहीं बचा था। तो अपने बहन से गई सीख के, कोई बहन कुल जैसे उपाय बताए थे, ऐसे करो सवेरे का तुम्हारे पास भी होगा। अब वो अपना करने लगी, भगवान के ऊपर भी कृपा की है। तो ही कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा निर्मल मन है, साफ मन है, तुम सबके प्रति भला सोच रही हो, सबके प्रति भला बता रही हो, अब अच्छा कर्म कर, देखो अच्छे कर्म भी व्यर्थ जाने वाला नहीं है।
कभी तुम्हारे जीवन में कभी कोई चीज़ का भगवान अभाव नहीं देंगे, क्योंकि तुम श्रद्धा से विश्वास से कर रही हो कि भगवान ने करा रहे हैं, हम कर रहे हैं। हम करने वाले कौन होते? आज मेरे अंदर आत्मा में भगवान है तभी तुमसे बुला रहे हैं। अगर भगवान बोलने की शक्ति छीन ले, क्या हम बोल पाते? नहीं न बोल पाते। तो मेरे अंदर कौन शक्ति है, कौन आत्मा है? वही आत्मा की शक्ति से तो हम बोल रहे हैं। और जिस दिन वो आत्मा निकल जाएगा, 100 हो जाएगा, हम बोल नहीं पाएंगे। तो जो ये कथा को सुनता है उसका भी भंडार भरता है, जो सुनाता है उसका भी भंडार भरता है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अब कार्तिक महीना थोड़ा सा है, सुन लीजिए कि देखिए कार्तिक महीना में क्या हुआ। नारद जी बोले कि जब इसके बाद जलंधर ने क्या किया, तो अद्भुत पराक्रम शिव जी से मोहित करते हुए माया से गौरी को रचना की। अब माया से गौरी का रचना की, जिसे मतलब गौरी नहीं थी पार्वती माता, माया से गौरी का रचना की। रचना करके निशुभ आदि दैत्यों द्वारा मारे जाने का देखी। गौरी यह दशा देखकर शिव जी से उग्नि मन ने अपने पराक्रम को मूल नीचा सिर खड़े होकर इसके बाद जलंधर से फूंक पर्याप्त हुई थी। अब जलंधर को पता था कि ये पार्वती है, कि जो कि भगवान अपने माया से बनाए थे। जलंधर बड़ा खुश हो गए कि हम पार्वती के पास गए हैं, और तो आलोप हो गए थे। लेकिन यही कहीं कि माया से लोग माया से उसी रूप बना देंगे कि जब पता चला जलंधर के भयानक रूप धारण करके ज्वाला की माला अर्थात ज्वाला के समूह में अति भयंकर गए, उनका अत्यंत भयानक रूप देखकर दैत्य उनके सन्मुख खड़े हो गए रहने लगे हुए, किंतु 10 दिशाओं में भाग खड़े हुए हैं। रुद्र देखिए, वो तो ज्वाला था ना, भगवान शंकर का रुद्र रूप था, तो कहाँ से जलंधर उनको स्पर्श कर पाता। शुभ निशुभ नाम के दोनों दैत्यों को श्राप दिया कि तुम मेरे युद्ध में भागे हो, इस कारण गौरी के हाथों मारे जाएगा। भगवान शंकर ने श्राप दे दी है कि तुम हमारे युद्ध में भागे हो तो गौरी के हाथ तुम्हारा मृत्यु होगा। शुभ निशुभ का पहने बाणों की वर्षा की, तब भूमंडल बाण रूपी बड़े अंधकार से आच्छादित हो गया, और जैसे शिव जी ने उसके बाण समूह को वेग से काटा, वैसे ही बलि परिग बैल मारा गया। देखिए जैसे जैसे हुआ वैसे से फिर भगवान ने उसको मारने लगे। शिव ने अति क्रोधित होकर सूर्य तेजस्वी ज्वाला से अपना तीर बाण चलाने लगे। जब तीर बाण चलाने लगे तो हर बिंदा का तो सत्य धर्म नष्ट हो गया था, तो इसीलिए भगवान के हाथे वो मारने लगे। तब नारद बोले, जो पुरुष इस स्त्रोत का एकाग्र मन से त्रिकाल पाठ करता है उसे दरिद्रता मोह और दुख कभी नहीं स्पर्श करता। इस प्रकार स्तुति करते हुए उस देवताओं में आकाश की स्थिति और ज्वाला हुई। 10 दिशाओं में हाहाकार मच गया जब जलंधर मारा गया। तो और जलंधर जब मारा गया भगवान के त्रिशूल से, तो त्रिशूल दौड़ी दौड़ी चली आई। अब आके त्रिशूल कह रही है कि अरे उल्टा तुम हमको छोड़ के तुम दूसरे पुरुष के साथ हो। तब उस जो है वृंदा एकदम चकपका गई। तब उनको पता चला, देखिए होकर प्रणाम किया। तब इसके बाद भक्त हैं प्यारे जिनको ऐसी उन तीनों देवियां ने देवताओं को प्रणाम करके उनको बीज दिया और कहने लगी। देवी बोली, इस बीजों को वहाँ बो दो जहाँ विष्णु बैठे हैं, इससे तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए 3 बीज दिए हैं। अब तीनों बीज में देखो क्या है। बोले इसके बाद देवता और सिद्धों के समूह आनंदित हो बीज को लेकर वहाँ दिए, और वृंदा की चिता भूमि में दुखी विष्णु भगवान विराजमान थे। यह हमने सत्य वाक्य का महाशय कहा है। इसको जो कोई पढ़े और सुनेगा वह स्वर्ग लोक का प्राप्त होगा। जो एकाग्रचित्र से सुनेगा उसके विघ्न कभी नहीं होंगे, तथा जो पुत्रहीन नर नारी सुने या पढ़ेंगे उनको पुत्र होगा। और जो भी यह कथा सुनेंगे उसके हृदय में भगवान का विराजमान हो जाएगा। इसमें कोई संशय है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। इसके आगे का कथा कल डालेंगे। अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेहम। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की। जो कथा सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है।